की शुरुआत कर दी गई है, मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं, ईपीएफओ के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। यहां पर कहां है बेरोजगारी? जब आंकड़ा हर महीने बढ़ रहा है, ईपीएफओ में पंजीकरण बढ़ रहा है, तो फिर दिक्कत कहां है? देखिए, मुझे लगता है ईपीएफओ के आंकड़े कैसे बढ़ते हैं और कैसे बढ़ाए जाते हैं, ईपीएफओ के इंस्पेक्टर को कैसे डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है एक एक यूनिट में जाइए, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है सबका रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमें आंकड़े दिखाने होते हैं। पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया है, लेकिन ईपीएफओ के आंकड़ों से अगर बेरोजगारी दूर होती तो सभी दूर कर लेते उसको। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। अब अमृतकाल चल रहा है, विश्वगुरु बन गए, हम बेकार का डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम जो सेक्टर्स थे जो रोजगार देते थे, उनका सबका तो भट्टा बैठा हुआ है। बड़े बड़े सेक्टर्स देखिए आप, एक्सपोर्ट सेक्टर, मोदी जी के 4 महीने छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट सेक्टर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 1 साल में 7 से 8 बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। कोरोना के बाद से एमएसएमई की हालत खराब है। पहले तो 2 साल 3 साल तक कोरोना का ही गीत गाते रहे ये लोग, लेकिन उससे कोरोना से पहले भी अगर देखें तो हाईएस्ट 45 साल की बेरोजगारी दर आई थी, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं थे। टेक्सटाइल सेक्टर, बांग्लादेश ने हमें पीट दिया, लेकिन हम तो विश्व गुरु बने बैठे हैं, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी को सबसे पहले इनकी सरकार को मानना होगा कि 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा था, हालत यह है कि आपने करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। पिछले साल 8 जून को 4 बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 8 जून को कि 1 साल के अंदर 10 लाख रोजगार देंगे। किसी ने आरटीआई लगाई कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले साल में कितने रोजगार आए हैं, तो लगभग 2,11,000, मतलब 20% 21% पे इनका पूरा आंकड़ा रहा है। तो ये सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार नहीं पूरी तरह आलोक वही उसी बात पर आ गया मैं। दोनों केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की नहीं। राजस्थान की बात करूं, दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी की दर। वहां पर 40 लाख लोग रोजगार मांगते घूम रहे हैं बिहार में, वहां पर भी आपकी ही सरकार है, साझा सरकार है। देखिए, मैं समझता हूं संदीप भाई कि किसकी कहां पर सरकार राज्यों में बैठी है। अब मैं उत्तर दूंगा कि बिहार में तो हमारी सरकार कुछ दिन पहले ही आई है, 18 साल से तो बीजेपी की है। मैं समझता हूं कि दर्शकों को सही पर्सपेक्टिव नहीं जाएगा। आज 2.37 से लेकर राजस्थान की ग्रोथ रेट 11.4% हो गई जीडीपी की 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर, और रोजगार भी दिए गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बेरोजगारी केवल राज्यों का या केंद्र का विषय नहीं। मुझे आप बताइए, लेबर मिनिस्टर कौन है हिंदुस्तान का? यहां पर पैनल पर बैठे हुए आधे लोगों को नहीं पता होगा लेबर मिनिस्टर कौन है हिंदुस्तान का। राजेश शर्मा साहब से ही पूछ लीजिए लेबर मिनिस्टर कौन है। राजेश भाई, लेबर मिनिस्टर कौन है हिंदुस्तान का? जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट के भी मंत्री हैं। अब जी के टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट तो यहां पर युवा का हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम सवाल सरकारों से है। आलोक शर्मा, देखिए यहां पर युवा का टेस्ट लिया जा रहा है। आपस में टेस्ट लेने से युवा कब सफल होगा, कब सफल होगी उसकी साधना, कब मिलेगी नौकरी? देखिए, मुझे लगता है जब 1000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री मन की बात पर खर्च करते हैं, तो एक बार युवाओं की बात भी कर लेनी चाहिए, युवाओं के मन की बात भी कर लेनी चाहिए थी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई लेबर मिनिस्टर्स की नेशनल लेवल पे भी बना दी जाती। पहले 1 साल के अंदर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं कितने इंडिया के प्रोग्राम बनाए, लेकिन सबकी हालत यह हुई कि अंत ये रहा कि इकोनॉमी रिंग अप इंडिया रही। अब मैं बताता हूं, बिहार वाले में भी मेरी कल एक अधिकारी से बात हुई रात को कि भाई ये बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं, इसका मूल कारण क्या है? लगभग 60% बच्चे तो बाहरी राज्यों से गए। जिस समय पर ऑप्शंस भरे गए कि कौन से ऑप्शन कौन से सेंटर को लेंगे, वो ऑप्शंस तुरंत भर गए। अब मान लीजिए अगर यूपी के बच्चे ने, बनारस वाले ने, छपरा उसका सबसे नजदीक था, उसने छपरा भर दिया, तो स्वाभाविक है कि छपरा के बच्चे को छपरा नहीं मिला। उसका ये सबसे बड़ा कारण रहा। कितनी मारा मारी है, ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे ये बात साफ हो जाती है ना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।